अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल साइंस मिक्स फन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पत्थर के बारे में जो दुनिया भर में सबसे महंगा और कीमती है। सोचो दोस्तों, ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है और जंगों की वजह भी बना और बादशाहों के ताज का हिस्सा भी है और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा भी बना। आज हम बात करने वाले हैं डायमंड के बारे यानी हीरे के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया भर में सबसे पहला हीरा हमें कहां से मिला और हीरा कैसे बनता है और आर्टिफिशियल हीरे की क्या स्टोरी है, आखिर ये हीरा इतना महंगा क्यों है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हीरे की हिस्ट्री के बारे में। आज से तकरीबन 400 सेंचुरी बीसी में दुनिया का सबसे पहला डायमंड इंडिया के शहर कोलकाता से निकला। उस वक्त लोगों ने नोटिस किया कि कुछ पत्थर बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और रोशनी में चमक भी देते हैं। इंडिया ही वो पहला मुल्क था जहां से डायमंड निकलना स्टार्ट हुए। इंडिया के बाद 18 सेंचुरी तकरीबन 725 में ब्राज़ील में हीरे मिलना स्टार्ट हो गए। ब्राज़ील से भी हीरे दराफत किए गए। ब्राज़ील काफ़ी टाइम तक डायमंड सुपीरियर का रोल भी निभाता रहा। उसके बाद 1816 में साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी मिकदार में डायमंड निकलना शुरू हुए और वहाँ से डायमंड इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई। यहाँ से डायमंड सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि पावर और टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा बन गया। साइंटिफिक तौर पर देखो तो डायमंड कोई मैजिक स्टोन नहीं, डायमंड एक प्योर कार्बन क्रिस्टल है। डायमंड कार्बन का हिस्सा है। वही कार्बन ग्राफाइट यानी पेंसिल में भी यूज होता है। ये वही कार्बन डायमंड भी बनता है। सिर्फ फर्क इतना है कि एटम्स की अरेंजमेंट का। हर कार्बन का एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से 3D लैटिक स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। इसी वजह से हार्ड होता है और डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल मटेरियल है। डायमंड लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, ट्रांसपेरेंट और एक्सट्रीमली शाइनिंग भी होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि डायमंड कैसे बनता है। डायमंड ज़मीन के सरफेस पर नहीं बनता बल्कि ज़मीन से तकरीबन 150 किलोमीटर अंदर की तरफ बनता है। अर्थ के मेंटल लेयर में बनता है जहां टेम्परेचर 1000 से लेकर 1300 सेल्सियस तक होता है और प्रेशर 45 से 60 केबर तक होता है। ये एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में ही कार्बन धीरे धीरे डायमंड क्रिस्टल में बदल जाता है। डायमंड एक दिन में नहीं बनता। इस प्रोसेस को बहुत सारे साल लगते हैं। एक से 3 अरब साल लग जाते हैं। यानी जब डायनासोर भी दुनिया में थे तब से डायमंड बन रहे हैं। अगर कार्बन को यही प्रेशर और टाइम पूरा ना मिले तो वो डायमंड नहीं बनता, सिर्फ ग्राफिक बनाता है जो हम पेंसिल में यूज़ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हीरा ज़मीन की सतह पर आता कैसे है। ये दोस्तों हीरा तकरीबन ज़मीन के 150 किलोमीटर नीचे बनता है। अब ज़मीन की इतनी खोदाई तो पॉसिबल नहीं और ना ही आज तक ज़मीन की इतनी गहराई में खोदाई की गई है। तो उसका जवाब ये है, जब ज़मीन के अंदर से बहुत तेज़ लार्वा ऊपर की तरफ आता है तो वो एक स्पेशल रॉक के ज़रिए आता है। तो वो एक स्पेशल पत्थर के थ्रू आता है जो डायमंड को सरफेस के पास ले आते हैं। इस पत्थर को केबल लाइट कहते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पहाड़ लार्वा को ऊपर की सतह पर उभरने लगते हैं। डायमंड हमेशा एक पत्थर के थ्रू आता है। उस पत्थर को कहते हैं केम्बर लाइट। इसलिए ज़्यादातर डायमंड हमें समुद्र में ही मिलते हैं क्योंकि पहाड़ों का पानी हमेशा ही समुद्र में बहता है। धरती से हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं लेकिन सबसे कीमती डायमंड है क्योंकि डायमंड एक तो बहुत कम मिलता है और दूसरा
डायमंड को अलग करने का कैम्बरलाइट से यानी रॉक से डायमंड को अलग करने का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होता है और डायमंड सबसे हार्ड पत्थर माना जाता है। उसकी कटाई पहले ज़माने में डायमंड की कटाई डायमंड से ही की जाती थी, लेकिन अब स्पेशल टाइप्स के लेदर यूज़ किए जाते हैं डायमंड को कटाई के तौर पर। डायमंड आर्टिफिशियल प्रोसेस यानी लैब्स में भी तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड को बनाने के लिए बिल्कुल नेचुरल डायमंड जैसा कंडीशन और माहौल बनाते हैं। इस प्रोसेस के बुनियादी मकसद कार्बन के आटम को इस तरह अरेंज करना होता है कि वो डायमंड के पत्थर जैसा बन जाए। सबसे पहले लैब में प्योर कार्बन का इंतखाब किया जाता है, जो अक्सर ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद होता है। इस कार्बन के साथ एक छोटा सा डायमंड सीड भी रखा जाता है, जो नए डायमंड के लिए बुनियाद का काम करता है। फिर मशीन के ज़रिए कार्बन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट अप्लाई की जाती है, जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर मेंटल लेयर में कंडीशन जैसी होती है। इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कार्बन के एटम्स अपने पुराने स्ट्रक्चर छोड़कर नए क्रिस्टल शेप इख्तियार कर लेते हैं और धीरे धीरे से सीड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा तरीका जिसे ज़्यादा मॉडर्न समझा जाता है, एक सील चैम्बर के अंदर मीथेन और हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इन गैस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या माइक्रोवेव लगाई जाती है, जिससे गैस प्लाज्मा में तब्दील हो जाता है और मीथेन टूटकर फ्री कार्बन एटम रिलीज कर देता है। ये कार्बन एटम हवा में तेज़ी से घूमते हुए नीचे रुके हुए डायमंड सीड पर लेयर बाय लेयर चिपक जाते हैं। हर लेयर इतनी पतली होती है कि आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ ये लेयर मिलकर एक मजबूत और चमकता हुआ डायमंड बना देती है। ये पूरा प्रोसेस कुछ हफ्तों में मुकम्मल हो जाता है, जबकि नेचुरल डायमंड को बनाने में बिलियन अरब साल लग जाते हैं। इस तरह तैयार होने वाला आर्टिफिशियल डायमंड केमिकल, फिजिकल और हार्डनेस के लिहाज से बिल्कुल नेचुरल डायमंड जैसा होता है। फ़र्क इतना होता है कि ये नेचुरल बनता है और दूसरा इंसान साइंस की मदद से बनाया जाता है। डायमंड का वज़न हमेशा कैरेट में मेजरमेंट होता है। डायमंड सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लिए, कटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। डायमंड एक प्योर क्रिस्टल है, लेकिन हीट, प्रेशर और टाइम की वजह से वो हीरा बन जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।